हेलो माय लवली ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हर दिन का वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, बट आज का वीडियो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मार्च के पूरे मंथ के अंदर इतने ट्रेडिंग सेशंस निकल चुके हैं। आज पहला ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जब हमने नेट लॉस में अपना डे क्लोज किया है। थंब रूल सिंपल है, 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो हम ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। हमने एग्जैक्टली वही किया। ऑल्दो हमने थर्ड ट्रेड के लेने की कोशिश करी थी बट हमारे लेवल्स तक वो पहुंचा नहीं, तो उस ट्रेड को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बाय ट्रिगर नहीं हो पाया था। आप में से कुछ लोगों ने कैंडल क्लोज होने के पहले बाय कर लिया था। सो दैट आई विल एक्सप्लेन ऑन द चार्ट्स कि आपको बाय ट्रिगर जब आता है तो कब आपको बाय करना है। आप फॉलिंग कैंडल पे बाय नहीं करेंगे, आप राइजिंग कैंडल पे बाय करेंगे। इस चीज को आपको समझना होगा, बेसिक है, ठीक है। अदर देन दैट वी टुक 2 ट्रेड्स बोथ इन निफ्टी 50 इंडेक्स एंड इन बोथ ऑफ देम वी डिड हिट आवर स्टॉप लॉस। सॉरी अबाउट दैट। प्रॉफिट आते आते 4 से 5 पॉइंट पहले एग्जिट करते हम, उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसा हो जाता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। मार्केट्स रिवर्स कर जाते हैं। आज का स्टॉप लॉस हिट होने का मेन कारण मैं ये कहूंगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो कंसोलिडेशन था वो रहा। आज कह सकते हैं निफ्टी के लिए कि ऑप्शन सेलर्स का दिन था। आज ऑप्शन सेलर्स को फायदा हुआ होगा निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा बेहतर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आज के दिन में अवेलेबल थी। डाउन साइड में बैंक निफ्टी काफी अच्छा मोमेंटम दिया। जब उसकी फर्स्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट हाफ आवर, फर्स्ट 1 आवर की रेंज ब्रेक हुई तो काफी अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम मिला। सारे लेवल्स ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किए गए, but unfortunately we took the trades in Nifty, so that is all fine. We'll discuss कि stop loss क्यों हिट हुए और कल के क्या लेवल्स हैं। क्योंकि हर वीडियो के अंदर एक लर्निंग होती है, एक लेसन होता है, और वो लेसन कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडर्स माइंडसेट को और स्ट्रांग करता है और ज्यादा बेहतर तरीके से हमको यह समझाता है कि कैसे पावरफुल ट्रेड्स ली जाएं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट है। इसको फिर से समझिएगा, हर बिजनेस एक कॉस्ट के साथ आता है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ठीक है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं। यू आर डायरेक्टली पुटिंग अप मनी एज अ प्रीमियम टू ट्रेड। सो मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि ट्रेडिंग में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो मेनली आपकी स्टॉप लॉस की कॉस्ट है। उसको अगर आप पार्ट ऑफ ट्रेडिंग मान के चलेंगे तो आपको आपके मेंटली आपको इतना अपसेट फील नहीं होगा, क्योंकि हर बिजनेस कॉस्ट के साथ आता है। सो ट्रेडिंग बिजनेस कम्स विद द कॉस्ट ऑफ स्टॉप लॉस। ओके, नाउ वील क्विकली जंप इनटू द वीडियो एंड सी कि आज क्या हुआ और कल क्या होने के चांसेस हैं। कूल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स का भी देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली आपको ये दिखेगा, 29 एडवांसेस एंड 21 डिक्लाइंस। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो इज फेवरेबल फॉर द एडवांसेस। ऊपर की तरफ ही है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, ठीक है, नीचे की तरफ नहीं है। सो दैट्स वन गुड थिंग। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ this thing for you. Okay, I'm doing this because there's some problem with the screen marker. I'll reopen it. It would be much easier. Just give me 1 second. Yes, okay, here it is. So there was some problem with the screen marking tool and I think it's solved as of now. Yes, fine. So अगर हम बात करें एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की, मैंने जस्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो हमारा था, ओके, यस, 29 एडवांसेस एंड 21 डिक्लाइन। सो ओवरऑल एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो वाज गुड, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण ये कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला है। देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि आज जो डिक्लाइन आए हैं वो मोस्टली आपको मिला है बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से, ठीक है। बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से आपको आज मोस्टली जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। लेट मी क्विकली शो यू इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट है जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप टॉप गेनर्स के अंदर देखेंगे तो मेनली जो गेनर्स हैं वो हैं आपके
FMCG सेक्टर से और IT सेक्टर से. So FMCG did well, okay? FMCG did well, IT sector did well. Other than that, Adani Ports. But अगर हम top losers की बात करें, so other than Reliance, it's mostly banks, okay? The finance sector was from the top losing sector. इस कारण से काफी प्रेशर रहा निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर और इंडेक्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता रहा ऑल डे लॉन्ग. ठीक है, हम इसको चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे. क्विकली डिस्कस कर लेते हैं FII DI एक्टिविटी के बारे में. अगर हम आज देखेंगे तो आज DIIs की तरफ से सेकेंड डे था जहां नेट परचेज था 542 करोड़ का. और अगर हम FIIs को देखेंगे, ठीक है, यहां थोड़ा सा एक जो है टेंशन का विषय हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली टेंशन का विषय, बट अगेन आफ्टर वेरी लॉन्ग इट इज द फर्स्ट डे व्हेन FIIs हैव डिसाइडेड टू सेल 786 करोड़ की, 787 तकरीबन 786.98 करोड़ की सेलिंग हुई है FIIs की तरफ से. सो इफ दिस सेलिंग कंटिन्यूज वी माइट सी some more pressure on the downside for the index. So this is important thing to note here, right? Now we'll see. ओके, एक चीज और मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं. देखिए मैं आपको क्विकली दिखाता हूं. ये मल्टी चार्ट हमने ओपन कर रखे हैं. जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बड़ी सिंपल है. अगर आप निफ्टी 50, ये देखिए यहां से यहां तक आज का दिन है निफ्टी 50 इंडेक्स का, और यहां से यहां तक आज का दिन है बैंक निफ्टी इंडेक्स का. ये हमने 15 डे चार्ट ओपन कर रखा है. अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स को जो आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन सा आपको दिखेगा, बट बैंक निफ्टी इंडेक्स कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेंड में अवेलेबल था. बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनती थी ट्रेड करने की, बट That is perfectly fine. We traded in Nifty 50 index. मैं यूजुअली बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना पसंद करता हूं बिकॉज ऑफ द मोमेंटम अवेलेबल इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स, बट आई कैन से इट वॉज नॉट आवर डे. ये मोमेंटम बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर हो सकता था. निफ्टी में जो हमने मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करी वो हो ही नहीं पाया. अपर साइड रेजिस्टेंस, लोअर साइड सपोर्ट, अपर साइड रेजिस्टेंस, लोअर साइड सपोर्ट, अपर साइड रेजिस्टेंस, एंड द इंडेक्स रिमेन्ड कंसोलिडेटेड. सो दिस वॉज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट द निफ्टी 50 एंड द बैंक निफ्टी इंडेक्स. अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कंसोलिडेशन और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड. 500 पॉइंट नीचे जाके बैंक निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है -7 पॉइंट के आसपास. सो दिस इज अ फ्लैट क्लोजिंग. यहां पे इतना मोमेंटम अवेलेबल था बट हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज वी डिसाइडेड टू अनफॉर्चुनेटली ट्रेड इन द निफ्टी 50 इंडेक्स. क्विकली ग्लोबल क्यूज की बात कर लेते हैं. अगर आप ग्लोबल क्यूज देखने जाएंगे इस मूवमेंट पे तो दो इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं. नास्डैक जो है दैट इज अप बाय 214 पॉइंट्स एंड डाउ जोन्स इज अप बाय 47 पॉइंट्स. दिस इज एज ऑफ नाउ, लाइक राइट नाउ इट्स 9:04 PM और इतने बजे इस समय ये स्टेटस चल रहा है नास्डैक और डाउ जोन्स का. SGX निफ्टी वी टॉक अबाउट इट, इट्स ट्रेडिंग 41 पॉइंट्स अप, इट्स ट्रेडिंग एट 14,756. नाउ वील डिस्कस इन डिटेल कि आज क्या हुआ और कल क्या होने की एक्सपेक्टेशन है. ओके, लेट्स क्विकली ओपन अप द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स. अगर एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहां देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए काफी ज्यादा जो है ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है. कहां पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है? 14,500 के लेवल पे. ये देखिए यहां पे 14,500 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है. बट अगर आप देखेंगे तो 14,800 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है और जो इनडिसाइसिव जोन है वो आपका ये इनडिसाइसिव जोन है. यहां पे अगर आप देखेंगे तो पुट साइड पे और कॉल साइड पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ओपन इंटरेस्ट डेटा में. दैट इज द प्राइमरी रीजन कि आज जो है इंडेक्स वो आपको इस रेंज में पूरा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखा. दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर लुकिंग एट द निफ्टी 50 इंडेक्स. अगर आप लॉन्ग टर्म में मुझसे बात करें इस वीक की एक्सपायरी तक क्या होने के चांसेस आप मुझसे बात करें तो मैं आपको यह सेफली कह सकता हूं कि जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी अगले 3 दिन के लिए वो 14,500 से लेकर 15,000 तक की ट्रेडिंग रेंज हमको देखने को मिल सकती है. लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल ऑन द पुट साइड दैट इज योर सपोर्ट जोन एंड लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल ऑन द कॉल साइड दैट इज योर रेजिस्टेंस जोन. सो ये आपका एक जो है मुझे लग रहा है कि रेंज आपकी हो सकती है लुकिंग एट द OI डेटा अवेलेबल. ठीक है, वन थिंग. एंड नाउ वी लुक एट द निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट पे हम ध्यान दे लेते हैं. एक बार निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट को खोल लेते हैं. यस, कूल. अब जरा चार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी. लेट मी जूम इट अप एंड ब्रिंग इट टू 1 डे लेवल. ओके, यस,
जरा चार्ट पे ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स एक बेयरिश कैंडल के साथ ओपन हुआ। सीपीआर का रेंज हमारा बहुत वाइड अवेलेबल था, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी आज के दिन में ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। ठीक है, सीपीआर की रेंज जब इतनी बड़ी होती है ना, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस जनरली हम जब सीपीआर की रेंज छोटी होती है, तो मान लीजिए अगर आपने यहां पे बाइंग करी है तो आप इजीली अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हैं। ठीक है, बट इतनी बड़ी रेंज में अगर आप यहां बाय करते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहां लगाते हैं, तो बहुत वाइड आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत डेंजरस बन जाता है। आपका रिवॉर्ड उतना नहीं होगा जितनी आपकी रिस्क हो जाएगी। ठीक है, आरआर रेशियो आपका बिगड़ जाता है। तो सीपीआर जब इस तरीके का दिखता है तो उस दिन ट्रेड करना थोड़ा कठिन हो जाता है। स्टिल somehow we decided to trade in Nifty and we did face some losses. It's kind of our mistake, but that's completely fine. स्टॉप लॉस आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस, एज आई हैव टोल्ड यू। फर्स्ट जो हमने ट्रेड सेटअप किया था वो हमने इस बुलिश कैंडल के साथ किया था। हमारा सीपीआर के ऊपर देखिए, सीपीआर को बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करके यहां पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखी थी। उसके बाद कंटिन्यूअसली इंडेक्स ऊपर की ओर मूव कर रहा था, सपोर्टेड बाय द बैंक निफ्टी इंडेक्स। एट दैट मोमेंट वी बॉट विथ दिस कैंडल। ठीक है, इस कैंडल के साथ हमने अपना बाइंग करी। मार्केट ऊपर गया भी, बट देन इट कंप्लीटली रिट्रेस्ड, इट फेस्ड अ लॉट ऑफ डाउनवर्ड मोमेंटम। नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट मिला, ऊपर गया, बट देन इट केम बैक डाउन। और आखिरी में हमारा स्टॉप लॉस जो हमने सीपीआर के अपर कुशन पे रखा था, ये सीपीआर का अपर कुशन है, यहां पे स्टॉप लॉस हिट कर गया एंड वी हैड टू लूज आवर ट्रेड। ओके, सेकेंड टाइम क्या हुआ, इसको ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये देखेंगे, यहां पे दो सपोर्ट जोन से अवेलेबल थे। ठीक है, यहां पे एक सपोर्ट जोन अवेलेबल है, ये सपोर्ट जोन जब दूसरी बार ब्रेक डाउन हुआ था, उस मोमेंट पे हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी, एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी थी कि इंडेक्स गिर के अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा। ठीक है, कहां तक आएगा नेक्स्ट सपोर्ट तक? लेट मी शो यू वेयर वाज द नेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट वाज अवेलेबल अराउंड 14,500 लेवल्स। यहां कहीं हमारा पाइवट भी अवेलेबल था और 14,500 पे नेक्स्ट सपोर्ट भी अवेलेबल था, बट इट डिड नॉट हैपन। इवन 100 पॉइंट मोमेंटम डिड नॉट हैपन। इट अगेन रिट्रेस्ड बैक। ठीक है, एंड देन इट अगेन केम डाउन एंड इट अगेन रिट्रेस्ड बैक। सो पॉइंट इज, जहां ओपन हुआ था निफ्टी, वहीं कहीं जाके क्लोज हो गया। इट इज अ फ्लैट क्लोजिंग एंड हेंस इट्स वेरी मच फाइन इफ वी डिड हिट आवर स्टॉप लॉस, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बन ही नहीं पा रही थी, ना तो बाय साइड पे और ना ही सेल साइड पे। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। वी लर्नड अ लेसन दैट in such a big CPR zone, first of all we should avoid trading, and secondly if it is such a sideways market we should again avoid trading. So that was the primary lesson here. कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के? देखिए, एक वाइडर रेंज मैं आपको बता चुका हूं। वाइडर रेंज है 14,500 से लेकर 15,000 तक की एक वाइडर रेंज है जिसके अंदर निफ्टी ट्रेड करेगा। बट हम एक बार क्या करते हैं, हम एक बार देखते हैं इसको वन डे चार्ट के ऊपर देखते हैं। वन डे चार्ट के ऊपर जब आप निफ्टी को देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक बुलिश कैंडल निफ्टी ने बनाई है। यहां पे दिख रहा है आपको एक बुलिश कैंडल है। दिस इज अ बुलिश कैंडल, ऑल्दो नॉट अ कंप्लीटली बुलिश कैंडल, बट यस इट्स अ बुलिश कैंडल। और यहां पे हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स फॉर श्योर, बिकॉज एज यू ऑल नो एवरीवन हैज द राइट टू बी रॉन्ग एंड आई कैन बी रॉन्ग, बट व्हाट आई फील फ्रॉम हियर इज, ये जो कंप्लीट रिवर्सल हमको आज देखने को मिला है, ठीक है, ये जो बुलिश कैंडल हमको देखने को मिल रही है, इसका ये मतलब है कि 14,874 का जो लेवल है वो निफ्टी टेस्ट कर सकता है, हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में ही टेस्ट करे। सो दिस कैन बी योर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 14,874 कैन बी योर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। सपोर्ट अगेन अवेलेबल एट 14,607, जहां से आज इंडेक्स ने नीचे जाने मना कर दिया। ये आपके लिए कल के सिर्फ एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की बात करूंगा, क्योंकि कंसोलिडेशन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को अगर हम देखें, एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर हम देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहां है जहां से आपकी सेलिंग आई है, यहां पे आपको एक्सट्रीम सेलिंग दिख रही है, और सपोर्ट एरिया यहां है जहां पे एक्सट्रीम बाइंग आई है। ठीक है, तो यहां पे जो है ये आपका रेजिस्टेंस, मैं कहूंगा रेजिस्टेंस अवेलेबल एट 14,874, और आपका जो सपोर्ट है यहां पे मैं कहूंगा दैट इज अवेलेबल एट 14,607। तो ये आपकी ट्रेडिंग रेंज जो मुझे दिख रही है कल के लिए, वो ये हो सकती है तकरीबन 200 से 250 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज। ये इसके बीच में आपको अपना मोमेंटम कैप्चर करना है। ठीक है, नाउ ऑन द अपर साइड देयर आर अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अवेलेबल। क्या आप देख सकते हैं, यहां से फिर एक सेलिंग है, यहां से सेलिंग है, फिर यहां से भी सेलिंग है, बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज दिस एंड सेकंड बिग रेजिस्टेंस आई वुड से इज अराउंड दिस लेवल। ये एक रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए। कौन सा जोन है? 15,000 का जो जोन है ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है, और यहीं कहीं आपका सपोर्ट जोन अवेलेबल है। ये लार्जर पिक्चर की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है,
बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम अवेलेबल था। वी वर अनफॉर्चुनेट दैट वी डिड नॉट ट्रेड इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स। अगर आप एक बार बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बहुत ब्यूटीफुली लेवल्स रिस्पेक्ट किए। क्या आप ये देख सकते हैं कि इस बेयरिश कैंडल के बाद एक बुलिश मूव आया, ठीक है, बुलिश मूव आया। सीपीआर हमारा छोटा सा था, सो दैट वाज अ गुड थिंग। सीपीआर छोटा सा था, बहुत ज्यादा वाइड सीपीआर नहीं था, दैट वाज अ गुड थिंग। सीपीआर छोटा होता है तो हमको स्टॉप लॉस हंटिंग में चांसेस कम रहते हैं। स्टॉप लॉस अगर हंट हो तो लॉस ज्यादा ना हो, इस बात के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लॉस अगर सीपीआर बड़ा रहेगा तो लॉस ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सो नाउ वील सी कि कितना ब्यूटीफुली जो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस लाइन ऑलरेडी अवेलेबल थी 34,138 पे रेजिस्टेंस था, ये रिस्पेक्ट हुआ। यहां से इंडेक्स नीचे आया, सीपीआर पे थोड़ी देर हॉल्ट किया, इट केम फर्दर डाउन, फिर नीचे जाके सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। ये सपोर्ट अवेलेबल है 33,709 पे, इट केम बैक अप एंड इट अगेन फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द मेन पाइवट पॉइंट। ये मेन पाइवट रेंज है, सेंटर पाइवट रेंज का मेन पाइवट पॉइंट है आपका, जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है ना, ये पाइवट पॉइंट है। बहुत ब्यूटीफुली लेवल्स रिस्पेक्ट होते हैं। हम लेवल के ऊपर ही पूरी जो है एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जो मेरा ट्रेड सेटअप बनाता हूं वो लेवल्स के बेस पे बनाता हूं। हो सकता है आप दूसरे इंडिकेटर्स यूज करते हो सकता है आप आरएसआई यूज करते हो ज्यादा, हो सकता है आप बॉलिंगर बेंच यूज करते हो सकता है आप एमएससीडी यूज करते हो, वीवैप यूज करते हो। मैं पर्सनली मूविंग एवरेजेस और लेवल्स और पाइवट रेंज, पाइवट पॉइंट्स के ऊपर अपना पूरा सेटअप बनाता हूं, ठीक है। सो इधर पे अगर हम देख सकते हैं, यहां पे फेस किया रेजिस्टेंस एंड देन इट ब्यूटीफुली फेल डाउन, इट केप्ट फेलिंग डाउन एंड इट टुक सपोर्ट हेयर एंड वेंट साइडवेज, ठीक है। ये मोमेंटम पूरा जो है ये कैप्चर किया जा सकता था, बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा था। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ आवर का जो लो है यहां पे ब्रेक हुआ था। इस लो को अगर आप कैप्चर करना चाहते, ये लो भी ब्रेक हुआ था, फर्स्ट हाफ आवर का जो है ये आपका लो भी ब्रेक हुआ है, ठीक है, और साथ में आपका सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 33,709 का सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये मोमेंटम कैप्चर करा जा सकता था, बट देन अगेन वी डिडंट ट्रेड इन बैंक निफ्टी इंडेक्स, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। ये थी आज बैंक निफ्टी इंडेक्स की कहानी। बहुत बेयरिश था, 500 पॉइंट नीचे जाके आज बैंक निफ्टी इंडेक्स क्लोज हुआ है, ठीक है, वन थिंग। सेकंड थिंग, कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं। कल के लेवल्स की अगर हम बात करें, अगेन रेजिस्टेंस कैन बी सीन अराउंड 34,138 लेवल्स, ठीक है। बैंकिंग इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहा है इस समय, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स नहीं दिख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ और कोटक बैंक हुआ, ये इतना स्ट्रॉन्ग इस समय नहीं दिख रहे हैं। दैट इज द प्राइमरी रीजन। और मेनली क्या होता है ना, जो एफआईआईज हैं, ठीक है, दीज एफआईआई प्रेफर टू इन्वेस्ट इनटू द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, ये पसंद करते हैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना, और वही इस समय स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू सी हियर। निफ्टी कंसोलिडेट इसीलिए भी कर सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल्स अगर हम क्विकली बात कर लें, सपोर्ट अगेन अवेलेबल इन दिस रेंज इटसेल्फ, ठीक है, 33 आई वुड से 300 की जो रेंज है, यहां कहीं आपका एक सपोर्ट अवेलेबल है। लेट मी अगेन मार्क इट डाउन, सपोर्ट अवेलेबल एट 33,300 रेंज, यहां कहीं 33,300 रेंज के आसपास एक सपोर्ट अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस वुड कम अराउंड दिस जोन, ठीक है, जोन है एक, अभी क्या है, जोन के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, एकदम स्पेसिफिक पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। जोन है 33 आपके रेजिस्टेंस का जोन है 33,950 से लेकर 34,000 तक का आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। यहां आपको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है इंडेक्स को, ठीक है। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस इज योर सपोर्ट एरिया, ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट एरिया। मार्क इट डाउन, रेजिस्टेंस एंड दिस इज योर सपोर्ट। ये आपके कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट डिस्कस कर लिए हैं। हम बहुत स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है, ठीक है। इंडिया विक्स आज पूरे साल भर में, इस पूरे ईयर में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 20 के नीचे क्लोज हुआ है। इंडिया विक्स नीड टू कूल ऑफ, इट हैज टू गो डाउन बिलो 20 टू मेक श्योर दैट इट एनकरेजेस सपोर्ट बेस्ड बाइंग, ठीक है। सपोर्ट बेस्ड बाइंग आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया विक्स नीचे जाए, ओके। सो नीचे मतलब कितना नीचे, बिलो 20। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे एंड आई होप कि आपको इन सभी चीजों से ये समझने में हेल्प मिली होगी कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा और कल क्या होने के चांसेस हैं। देखिए, स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो रहा है, ठीक है, सीख गए, उससे भी अच्छी बात है। महीने में अगर अभी तक बात करें तो अगर हमारे 15 ट्रेडिंग सेशंस में से 14 ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिटेबल रहे और एक में हमारा लॉस डे हुआ है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, नथिंग टू बी डिस्करेज्ड अबाउट।
परफेक्टली ओके। इसका मतलब यह है कि हम ठीक जा रहे हैं। अगर लगातार विनिंग स्ट्रीक रहेगी तो फिर तो आप और हम सभी बहुत जल्दी मिलियनियर बन जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी मच फाइन टू हिट योर स्टॉप लॉस, इट्स वेरी मच फाइन टू हैव सम लॉस डेज, ओके। हमारा टारगेट यहां ये नहीं है कि हम 2021 के एंड तक करोड़पति बन जाएं। हमारा टारगेट ये है कि हम एक डिसेंट प्रॉफिटेबल इनकम का सोर्स धीमे धीमे जनरेट करते चलें, टारगेटिंग 10% to 20% रिटर्न एवरी मंथ। आपके रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना? 10% से 20%। कभी कभी एक दिन के अंदर हमें 20% रिटर्न मिल जाता है, बट ये सारी चीजें मंथ में देखा जाए तो एवरेज आउट हो जाती है। एवरेज आउट होने के बाद आपने अगर 10,000 रुपए लगाए हैं तो वो 12,000 रुपए हो जाने चाहिए मंथ के एंड तक। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। फॉर्चुनेटली अभी उससे तो बहुत बेटर चल रहा है हमारा मंथ। रिटर्न इन्वेस्टमेंट इज गोइंग रियली गुड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स आप नीचे बता सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेड सर्कल का पार्ट अगर आप बनना चाहें तो इट्स जस्ट 999 रुपीज पर मंथ। बीइंग अ पार्ट ऑफ रेड सर्कल गिव्स यू एक्सक्लूसिव एक्सेस टू माय ट्रेड सेटअप्स, माय लॉजिक्स, माय टारगेट्स, माय स्टॉप लॉस। दैट इज नॉट द प्राइमरी थिंग हियर, बट रेड सर्कल का पार्ट बनने से आपको मिलता है एक्सेस मास्टर क्लास के लिए। मास्टर क्लास आर इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, एज आई कीप सेइंग दैट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को अपने उन ट्रेडर फैमिली, ट्रेडर फ्रेंड्स के बीच में जिनको ट्रेडिंग की दुनिया में आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ज्यादा बेहतर नॉलेज देना चाहते हैं। आई होप यू ऑल हैड अ ग्रेट डे। Vaccination drive is on. As I keep saying that, one of my family members today is found to be corona positive, and I am really struggling with the situation as of now. But I am telling you, it's not at all good. अगर आपके यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो it's not at all good. You won't be happy about it. So make sure कि आप ऐसी सिचुएशन तक आए ही ना, ठीक है? It's important for all of us to stay safe for at least few more days. So keep your family and keep your friends safe. Keep yourself as well safe. This is your friend Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show.